पहले हम क्या कर लेंगे, आफताब की आयु को मान लेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी का आयु हमको पता है, वर्तमान आयु नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। आफताब का वर्तमान आयु कितना है हमारा, x वर्ष है। अब उसकी पुत्री का है ना, पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे, y वर्ष है। अब हमको प्रश्न में क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या, पहले, है ना, 7 वर्ष पहले जो है, इसका आफताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले जो है मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी रहेगी, 7 गुनी रहेगी। तो 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, आफताब की आयु कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। कैसे हुआ, तो देखो अभी जैसे मान के चलो कि 2000 कितना है, 23 है। अब बोलेंगे कि इससे 7 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल इसमें घटाएंगे ना, कितना हो जाएगा हमारा, 2016 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 2016। तो 2016 कैसे आया, तो 2023 अभी वर्तमान उम्र में हमने क्या किया, 7 वर्ष घटा दिया, तभी हमारा क्या आ गया, 2016 आ गया। तो ये 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर बोलता 7 वर्ष बाद, जब भी बाद बोलेगा तो उसमें जोड़ देना है, बाद करने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है, और जो है कि पहले करने के लिए बोलेगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। जब भी पहले की बात करेगी तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, उतनी आयु को घटा देंगे। अगर बाद वाली बात होगी तो जो वर्तमान आयु होगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले की बात बोल रहा था, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x में 7 वर्ष घटा देते हैं। जब पिता की आयु में 7 वर्ष हम घटाते हैं, तो उसी तरह से 7 वर्ष पहले की बात पुत्री की आयु के साथ भी होगा, तो उसमें भी 7 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे ना। लिखेंगे 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा था हमारा, कि आफताब कह रहा था कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी अधिक हो जाएगी, 7 गुनी अधिक हो जाएगी। तो पिता का आयु यानी आफताब का आयु कितना है, x माइनस कितना है, 7 वर्ष है, और पुत्री का आयु कितना है, y माइनस 7 वर्ष है। अब क्या कह रहा था, आफताब कह रहा था कि तुमसे हमारी आयु कितनी गुनी अधिक है, 7 गुनी अधिक है। अब हम लिख रहे हैं किस में, बराबर के रूप में लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि दोनों का आयु बराबर होना चाहिए। तो दोनों का आयु कब बराबर होगा, जब पुत्री की आयु में हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो इसलिए जो है कि हमारा इस तरह से लिखते हैं x माइनस 7 इंटू में बराबर में लिखेंगे 7, और फिर क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 7 हो जाएगा। ये 7 हमारा इंटू में होगा, पुत्री का आयु के साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं इस तरह से x माइनस 7, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 इंटू y करेंगे, क्या होगा 7y, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड लेके आ जाते हैं, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7y इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस 49 में से घटा जोड़ना कितना है हमारा 7 का, इधर माइनस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा हमारा, है ना। चलो अब हमारा क्या हो जाता है, x माइनस 7y बराबर क्या हो जाता है हमारा, 49 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस 42 होगा। नहीं, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर, पुनः इसने कह रहा था कि 3 वर्ष के बाद जो है, आफताब कह रहा था अपनी पुत्री से 3 वर्ष के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। तो अब क्या बोलता है, 3 वर्ष के बाद बोल रहा है। तो अभी हम बताए थे तुम लोग को, जब बाद की बात करेगी तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब पहले की बात करने के लिए जब बोल रहा था तो क्या कर रहे थे लोग, घटा रहे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि बाद बोल रहा था इसीलिए इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, है ना, वर्ष। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, है ना, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा तुम्हारा, y प्लस 3 हो जाएगा। ये किसका आयु हो गया, पुत्री का आयु हो गया, है कि नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में क्या कह रहा था, आफताब कह रहा था अपनी पुत्री से कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आफताब की आयु कितना है, x प्लस 3 है, और पुत्री की आयु कितना है, y प्लस 3 है। तो बताओ गुना किधर करेंगे, इधर या इधर? पुत्री के एज में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3 से ना। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 गुना करो, 3 गुना y करेंगे कितना होगा, 3y प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं। नहीं, x माइनस में हो जाएगा 3y, इधर में बराबर में हो जाएगा 9 में से क्या करना है हमें, घटा देना कितना, 3 घटा देना है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये आया हमारा समीकरण 2 आ गया। ठीक है, साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस में हमारा 7y है, बराबर के उस पार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x इक्वल में माइनस 42, ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 7y हो जाएगा। अब हम y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा क्या होते रहेगा, फाइंड होते रहेगा, और कम से कम हमको क्या करना है, 2 वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू निकालना है, कम से कम 2, और जितना निकाल सकते हो ज्यादा। ठीक है, तो माइनस 42 प्लस में हो जाएगा 7 इंटू y का वैल्यू रखो, कितना रखोगे, 5 रखते हैं, है ना। थोड़ा समीप छोटा छोटा वैल्यू आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ग्राफ बनाने में। माइनस 42 प्लस में 7 बचे कितना होता है, 35 होता है। तो 42 में 35 घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 42 में 35 घटेगा, कितना बचेगा, 15 में से 12 में से 5 गया, 7 5 12, कितना बचेगा, माइनस में 7 बचेगा हमारा। y का वैल्यू कितना रखे, 5 रखे, तो x का वैल्यू कितना आया, -7 आया। ठीक है, अब आगे फिर से एक बार लेते हैं हम लोग, है ना। क्या था हमारा, -42 प्लस क्या था, 7y था, है ना। अब क्या करेंगे, -42 प्लस 7 इंटू y का वैल्यू रखो, यहाँ 5 रखे थे, है ना। अब 7 ले लो ना, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ 42 होगा ना, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 7 बच जाएगा ना, 7 2 9। अब हमारा हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू 7 लेते तो इसका वैल्यू कितना आता है, 7 आता है। ये निकल गया हमारा पहला वाला। अब इसी तरह से हम लेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। x ये माइनस में था, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 3y हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 गुना y का वैल्यू रखते हैं, कितना रखोगे, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होता है हमारा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। पहला वैल्यू हमको मिल गया x और y का वैल्यू कितना रखे थे, 0, तो x कितना आया हमारा, 6 आया। अगला हमारा क्या है, फिर से रखते हैं हम लोग x प्लस 3y, 6 इधर में हो जाएगा हमारा 3 इंटू y का वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखो इस बार। 6 प्लस 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 3 होगा। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा वैल्यू भी हमको प्राप्त हो गया। y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू कितना आया, 9 आया। ये जो वैल्यू है ना, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, तुम बड़ा बड़ा भी रख सकते हो, जैसे 14 आया था ना, उसको भी लोग रख सकते थे, लेकिन हमारे ग्राफ कॉपी जो होता है बड़ा नहीं होता है हमारे पास ना, छोटा ग्राफ कॉपी होता है, इसलिए छोटा छोटा वैल्यू भी हम रख के बनाएंगे ताकि हमारा ग्राफ कॉपी में अच्छे से हट जाए। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 2 रेखाएं खींचेंगे, जिसका नाम देंगे हम लोग पहले का x, और दूसरे नंबर पे आएगा हमारा x डैश। इधर में लिखेंगे y और इधर में लिखेंगे y डैश, है ना। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, 0 कहलाती है। ये सारा चीज तुम लोग को जो है बेसिक क्लास जो बता रहे थे उसमें बताया गया था ये सब, है ना। तो हमारा हाईएस्ट इसमें कितना गया है, 9 तक वैल्यू गया है ना। तो हम लोग यहाँ तक 9 तक अंक यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा भी लिख सकते हैं ना। और डैश वाला में हमेशा क्या होता है, माइनस वाला अंक होता है। ठीक है, इस तरह से अब इधर में हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। इस तरह से प्लस में होगा, नीचे डैश वाला है ना हमारा, इसमें माइनस वाला होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ना। अब क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रा करना है। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें x में कितना चलना है, -7 चलना है। तो यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। x में -7 चलना है हमको, तो इसको पहले बढ़ा देते हैं यहाँ पे -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -7 हो जाएगा x डैश में। तो हमें क्या करना था, x में कितना चलना था हमको, -7 चलना था। तो x यहाँ से कोई भी दूरी मापते हैं 0 से,
यहाँ से हमको -7, यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरह से बिंदी लगाएंगे, है ना। फिर कितना है हमारा y में 5 चलना है, यहीं से चलना है, y में कितना 5 चलना है, ऊपर चलना है कहां तक 5 तक चलना है, जहां 5 है वहां पर इस तरह से बिंदी लगा देंगे, ठीक है। आ गया ना 5। तुम लोग ग्राफ कॉपी में बनाना, बिल्कुल सही बनेगा, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग देख लो अपना। अब हमको x में कितना चलना है, 7 चलना है, x में 7 चलना है, माइनस है ना था उधर, तो यहाँ चलेंगे 7। y में कितना चलना है, y में भी 7 चलना है, इस तरह से y में ऊपर जाएंगे कहां तक 7 तक जाएंगे। नहीं, अब क्या करना है, ये वाला y वाला बिंदी को और ये वाला y वाला बिंदी को दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, तो मेरा रामपुरी है यहाँ पे मिलाने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, है ना, इसको इस तरह से रखेंगे और लकीर खींच देंगे हम लोग इस तरह से। देखो ये भागता कहाँ है सर, 7 पे तक ये लिखा है उसमें, जिसमें है तुम लोग साथ में देख के ही खींचना, ठीक है। इस तरह से एक हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण क्या था हमारा, ये वाला था ना, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 7y इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा -42। इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है तुम इसको ऐसे प्रदर्शित भी कर सकते हो, 7 और -7 लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था 7 और 7 था, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 7 7, और यहाँ पर -7 और कितना था जी 5 था ना, -7 और 5, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट वाला था। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड वाले में। x में कितना चलना है, 6 चलना है, x में 6 चल दिए, y में कितना चलना है 0, यानी कि यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पर बिंदी लगा दो इस तरह से। दूसरे नंबर पे आ जाओ, x में कितना चलना है 9 चलना है, यहाँ आ गए हम लोग 9 आ गए, x में 6 चलना था, 6 पर आए ना यहाँ पे, और y में पुनः हमको 0 चलना है, तो 0 यही हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बिंदी लगाए। अब अगला देखो हमारा x में कितना चलना है 9 चलना है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ 9 पर आ गए, रुक गए वहां पे। अब वहां से कितना चलना है हमको 1 चलना है, यानी ऊपर की ओर चलना है, 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ गए यहाँ पे। अब इसको और इसको मिलाना है, क्योंकि ये y वाला था हमारा 0 और y वाला कौन है हमारा 1 है। हमेशा y वाला को ही आपस में मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं y वाला को। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग स्केल रखेंगे, है ना, हाँ ये बहुत बड़ा स्केल है नहीं। चलो इस तरह से स्केल रख के क्या करेंगे, इस तरह से लकीर फाड़ के मिला देंगे दोनों को इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग आपस में मिला देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे। क्या था हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन, x - 3y और इक्वल में क्या था हमारा 6 था। यहाँ पर पॉइंट भी कर सकते हैं, कितना था हमारा 9 1, और यहाँ पर कितना था हमारा 6 0 था कि नहीं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा पूरी तरह से सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहते हैं क्या मानेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत क्या है हमारा x रुपया है, x रुपया है। फिर क्या करेंगे, एक गेंद की कीमत क्या है हमारा y रुपया है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा था हमारा, कितना बल्ला खरीदता है, 1 बल्ला और 3 बल्ला, पहले 6 बल्ला खरीदता है, 3 बल्ला खरीदता है। चलो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, तो एक बल्ला का कीमत कितना है x रुपया है, तो 3 बल्ला खरीदता है तो कितना हो जाएगा उसका 3x हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद देखो एक गेंद का कीमत कितना है y रुपया है, कितना गेंद खरीदता है 6 गेंद खरीदता है, तो क्या हो जाएगा 6y, और टोटल कितना मूल्य चुकाता है 3900 रुपया चुकाता है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेंगे 3 तो क्या बचेगा x प्लस 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 3900 रुपया। ये 3 से कटने वाला है ना, कितने बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, पीछे में 2 जीरो आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, है ना। अब दोबारा देखो पुनः प्रश्न से दोबारा फिर प्रश्न में क्या कह रहा था
कि फिर पीछे से गया वो दुकान उसी प्रकार का बल्ला और गेंद खरीदता है, जिसमें बल्ला की संख्या कितना है, एक बल्ला। तो एक बल्ला का कीमत कितना है हमारा, x रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस कितना गेंद खरीदता है, 2 गेंद खरीदता है। तो एक गेंद का कीमत y रुपया है, तो 2 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 2y रुपया हो जाएगा। और टोटल रुपए कितना चुकाता है वो, 1300 रुपए चुकाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। तो देखते हैं हम क्या, ये समीकरण पहला वाला और समीकरण दूसरा वाला दोनों सेम आ रहा है ना। इसका मतलब इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना वो समपाती होगा, मतलब एक ही रेखा होगा। क्या होगा हमारा, एक ही रेखा। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू होगा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम जो ग्राफ बनाएंगे केवल एक रेखा वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर कितना है, 1300। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 1300 माइनस 2y है ना। अब हम लोग x का y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू हम निकलते जाएगा हमारा, नहीं। चलो रखते हैं यहाँ पर, x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 गुणे, और y का वैल्यू रखो, कितना रखोगे, 500 अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 1300 माइनस 5 गुना 2 करेंगे कितना, 500 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास, 300 बचेगा। इसका हम कॉलम तैयार कर लेते हैं, इधर में यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। y का वैल्यू कितना रखे हम लोग, 500 रखें, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 300 आया ना। अब देखो एक बार फिर से क्या होगा हमारा, 1300 माइनस 2 y था हमारा ना, तो क्या करेंगे, 1300 माइनस 2 गुना y का वैल्यू रखो, कितना रखोगे, बोलो, 600 रखते हैं। तो 600 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 600 ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1300 माइनस 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 12। अब पीछे में 2 जीरो यानी 1200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, y का वैल्यू 600 रखा, तो x का वैल्यू कितना आया, 100 आया। तो ये हमारा वैल्यू प्राप्त हो गया x और y का। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा x है, ये हो जाएगा x डैश, ये है y, और इधर में क्या हो जाएगा हमारा y डैश। अब देखो कि हमारे पास 100 में है, सारा वैल्यू कितना में है, 100 में। तो हम अंतराल भी 100 का रखेंगे, ठीक है। तो 0 से 100 ये हो जाएगा हमारा, 200 ये हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा, 400 500, ज्यादा से अधिकतम मान कितने का है, 600 का है हमारा। y में 600 है ना, और इसमें चलेगा। चलो y को थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग, है ना, कुछ इस तरह से। क्या आ जाएगा हमारा, 100 200 300 400 500 600 700, और इधर में हो जाएगा हमारा 800। इधर लिख देते हैं हम लोग y। माइनस वाला तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, फिर भी 1 2 हम लोग लिख देंगे इस तरह से, जगह भी नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। माइनस में 100 माइनस में 200 ना। अब चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। x में कितना चल रहा है हमको, 300 चलना है। कहां से स्टार्ट करेंगे चलना, तो यहाँ 0 से ना, यहाँ से 300 चलना है, यहाँ आके रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब वहां से कितना चलना है हमको, 500 चलना है y में, यानी यहाँ से अब क्या चलना है, ऊपर की ओर चलना है। 500 जहां आएगा वहां रुक जाएंगे हम लोग, तो यहाँ आकर के रुक जाएंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा 500। अब क्या है, हमको x में कितना चलना है, 100 चलना है। तो यहाँ से 100 चलेंगे, यहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ के रुकेंगे, और फिर क्या हो जाता है हमारा, y में हमको कितना चलना है, 600 चलना है। यहाँ से ऊपर चलेंगे हम लोग, 600 यहाँ आ गया हमारा 600 आ गया ना। अब क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है ना। दोनों को इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे। टेढ़ा हो गया थोड़ा, तुम लोग अच्छे से स्केल लेकर के अच्छे से फाड़ोगे लगी ना। चलो ये हमारा बन गया एक रेखा। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसका निर्देशांक लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 300 से 500, और यहाँ पर कितना था हमारा, 100 से 600, और इसके ऊपर हम समीकरण भी लिख सकते हैं। हमारा समीकरण क्या था, ये वाला समीकरण है ना। क्या था हमारा, x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। इस तरह से समीकरण भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सवाल हो गया, ठीक है। चलो सर, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या है हमारा, x रुपया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपया है, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा था,
यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कितना केजी जो है कि सेब खरीदा जा रहा है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब। तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना है हमारा? x रुपया है। तो 2 केजी सेब खरीद रहा है तो कितना रुपया हो जाएगा? 2x रुपया, है ना। और उसके बाद 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। तो दोनों को मिला करके कितना रुपया दिया जा रहा है? 160 रुपया दिया जा रहा है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो पुनः प्रश्न से, दोबारा प्रश्न में क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न से 1 महीने के बाद फिर जाता है वो सेब और अंगूर खरीदने के लिए। अब सेब जो खरीदता है कितना केजी खरीदता है? 4 केजी। तो कितना हो जाएगा? 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? x रुपया। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x रुपया प्लस अंगूर कितना केजी खरीदता है? 2 केजी। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। तो 2 केजी खरीदता है तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर कितना रुपया? 300 रुपया देता है दुकानदार को, नहीं। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में। अब प्लस 2 1 का 2 ना, इधर में कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। 2 से इस 300 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया, नहीं। पहला समीकरण हमारा ये हो गया और दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, है ना, और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या है हमारा? तो समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस y बराबर में कितना है? 160 है। अब क्या करते हैं, इसको इधर में ले आते हैं, प्लस में इधर जाएगा क्या होगा? माइनस में। सौरभ ये हमारा क्या है? प्लस है, इधर जाकर क्या होगा? वो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 160 माइनस क्या हो जाएगा? y। अब ये इधर में गुना में है 2x के साथ, इधर में जाकर क्या होगा? भाग में होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 160 माइनस y बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब हम इसमें y का मान रखेंगे, हमारा x का मान क्या होगा? खुद से निकलते जाएगा। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, दो, एक x और दूसरा y, है ना। चलो इसको लिखते हैं, x बराबर 160 माइनस y, है ना। जितना तुम्हारी मर्जी रख सकते हो, यहाँ पर y का वैल्यू जितना तुम्हारी मर्जी क्या कर सकते हो? रख सकते हो। अगर हम यहाँ पर कितना रखते हैं? 40 रखते हैं, इसका वैल्यू कितना रखते हैं? 40 रखते हैं। तो कितना होगा? 160 में से 40 घटेगा तो 120 बटा 2 कर देंगे। कितना बार में कटेगा? 60 बार में। 60 दूना 120। y का वैल्यू कितना रखते हैं? 40 रखते हैं। तो x का वैल्यू कितना आता है? 60 आता है हमारा, है ना। फिर से एक बार रखेंगे, कम से कम 2 मान निकालना है ना। तो 160 में से घटाना है, कितना घटाओगे? तो 60 घटा दो, बटे कितना हो जाएगा? 2। 160 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा? 100 बटा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 50। यानी कि अगर हम जो है y का वैल्यू कितना रखें? 60 रखें, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 50 आएगा। पहला समीकरण का सारा वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150 ना। कितना हो जाएगा हमारा? 150। अब देखो 2x ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 150 माइनस y हो गया। इधर में क्या है? इसके साथ गुना में है, x के साथ 2, इधर आएगा क्या होगा? भाग में होगा। तो x बराबर 150 माइनस y का बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब हम y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलता रहेगा ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं x के लिए और y के लिए, है ना। अब देखो हमारा x इक्वल 150 माइनस y का वैल्यू रखो, कितना रखोगे? 50 रखते हैं ना। अगर 50 रखते हैं तो कितना बचेगा? 150 में 50 घट गया तो 100 बचेगा, बटा 2 कटा देंगे, कितना बार में कटेगा? 50 बार में। y का वैल्यू 50 रखे तो x का वैल्यू भी कितना आया? 50 ही आया। अब फिर दोबारा रखो, x बराबर 150 माइनस, अब की बार कितना रखोगे बोलो? 100 रखोगे। चलो 100 रख देते हैं। नहीं, 100 अगर हम रखते हैं तो क्या होता है हमारा? 50, फिर 25 आ जाएगा, है ना। फिर तुमको पॉइंट में लाना होगा। ये तुम्हारा ग्राफ कॉपी में तुम्हारा सही नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से रखो, जिसका पूरा पूरा वैल्यू आए, है ना। 50 रखे थे ना। अब की बार हम क्या करते हैं? 70 रख देते हैं। 70 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 में से 8 7 गया, 8 7 15 80 होगा ना। 80 बटा 2 कटा दो, इसको कितना होगा? 40। पूरा पूरा वैल्यू आएगा तो ग्राफ कॉपी में अच्छे से तुम्हारा ग्राफ बनेगा, इसीलिए। अब यहाँ 70 रखते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। यहाँ 70 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ के लिए लकीरें फाड़ेंगे, है ना। चतुर्थांश बनाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा x, इधर में हो जाएगा x डैश, इधर में हो जाएगा हमारा y और इधर में हो जाएगा हमारा y डैश।
ये वाला हमारा क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर सारा जो है हमारा बड़ा वाला वैल्यू है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का अंतराल लेंगे ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। इधर हम ले लो फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 इधर भी ले लेते हैं ना। -10, -20, माइनस वाला कोई अंक नहीं ना आया है, तो हम लोग थोड़ा सा ही लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। -30 ना, इस तरह से। चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x में कितना चलना है, 60 चलना है। y में कितना चलना है, 40। देखो यहां से x में चलेंगे 60, यहां आ गए। अब यहां से y में कितना चलना है हमको, 40 चलना है। यहां से चलो 40, यहां आ जाएंगे। चलो यहां आ गए हम लोग, 40 आ गए। अब क्या कहता है फिर से, 50 और 60 चलना है। x में चलना है 50, x में 50 यहां चले। y में कितना चलना है, 60 चलना है। यहां से ऊपर जाएंगे थोड़ा, यहां आ जाएंगे हम लोग। अब क्या करना है, ये दोनों y वाले को मिला देना है ना। इस तरह से दोनों y वाला को क्या करेंगे, मिला देंगे ना। इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर तुम लोग इसको जो है निर्देशांक इसका लिख सकते हो, है ना। पहले हम लोग कितना चले थे, 60 से 40 चले थे ना, तो यहाँ लिख दो 60 से 40। दूसरा कितना चले थे हम लोग, दूसरा कितना चले थे, 50 से 60 चले थे, तो यहाँ लिख सकते हो 50 से 60 ना। या फिर इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण में लिख सकते हैं 2x + y। इस तरह से यहाँ लिख देते हैं क्या, 2x + y या बराबर में कितना, 160। इस तरह से भी लिख सकते हो। या इसको लिखोगे ना तो ये दोनों को नहीं लिखना, या ये दोनों को लिखोगे तो इसको नहीं लिखना। इस तरह से तुम कर लेना। अब अगला देखो, हमारा दूसरा समीकरण क्या था, ये था। x में कितना चलना है, 50 चलना है। y में कितना चलना है, 50 चलना है। x में 50, y में 50। कहाँ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग, नहीं आ जाएंगे यहाँ पे। चलो अगला देखो, हमारा क्या है, x में चलना है 40 और y में कितना चलना है, 70 चलना है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, आ गए यहाँ पर। अब क्या करना है, थोड़ा सा इधर आएगा ये। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कैसा रेखा बन गया, एक समांतर रेखा बन गया। कैसा रेखा बन गया, एक समांतर रेखा बन गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। 50 से कितना चले थे, 50, 50, 50 ना। अगला वाला कितना चले थे हम लोग, 40 से 70 चले थे। यहाँ पर यानी तुम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया सवाल। ठीक है, समझ में आ गया।